अलीगढ़ में 15 अक्टूबर को सारथी संगीतम के पहले ऑडिशन का आयोजन हैबिनेट सेंटर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। निर्णायक मंडल में श्री शरद गुप्ता, श्री चंदन चटर्जी और श्री राज सक्सेना शामिल थे। कार्यक्रम संयोजक सौरभ अग्रवाल बाल जीवन ने बताया कि बच्चों के उत्साह और संगीत की मधुर प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को अविस्मरणीय बना दिया। प्रतिभागियों ने गायन और वाद्य यंत्रों के माध्यम से संगीत में माहौल तैयार किया। सारथी संगीतम का उद्देश्य बच्चों और युवाओं की प्रतिभा को उभार कर उन्हें एक नई दिशा देना है। इस अवसर पर अलीगढ़ के प्रमुख विद्यालयों जैसे कृष्ण इंटरनेशनल, सीबी गुप्ता, जीडी पब्लिक और सेंट फिडलर्स के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में ऋषभ गर्ग, आकाश अग्रवाल, शिखर अग्रवाल, अभिनव बाशने, नीरज अग्रवाल, वत्सल्य गुप्ता, अंकित गुप्ता, पुनीत अग्रवाल, शोभित अग्रवाल, ईशान गर्ग, कपिल अग्रवाल, गौरव अग्रवाल और सौमित्र मित्तल आदि मौजूद थे। मंच संचालन CS लोकेश अग्रवाल, नीरज गोयल जट्टारी और भव्य अग्रवाल ने किया। मुख्य संयोजक CN निगम अग्रवाल और प्रखर अग्रवाल देश बिंदु ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। स्वागत है और आज हम आए हुए हैं हैबिनेट सेंटर, जहां पर कि सारथी संस्था के द्वारा एक भक्ति में प्रतियोगिता कराई गई है, जहां पर सारथी संस्था के महासचिव आज हमारे बीच मौजूद है और हम उन्हीं से जानेंगे कि आज किस तरीके की प्रतियोगिता को यहाँ आयोजित किया गया है और लगभग कुल कितने लोगों ने यहाँ इसमें प्रतिभाग किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडवेंचर में। लास्ट ईयर भी हमने एक अन्नकूट का प्रोग्राम किया था। इसी तरीके से इस साल भी हमारा 2 नवंबर को अन्नकूट का प्रोग्राम है और उसमें लास्ट ईयर से कुछ अलग हटके करना था। हमें इस बार लास्ट ईयर से हटके करना ये था कि हमें स्टेज की शोभा में अपने अलीगढ़ के बच्चों की प्रतिभाएं लानी और उसके लिए ही हमने ये आयोजन किया और सारथी संगीतम के नाम से। और इसमें मोस्टली अभी तक हमारे पास 120 से ऊपर ऑडिशन हो चुके हैं, 1 बज रहा है जी, और लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास हो जाएंगे। लगभग 350 प्रतिभागी हमारे यहाँ प्रतिभाग कर चुके। 300 तक के रजिस्ट्रेशन हमारे पास 200 पे ऑनलाइन पे हमने बंद कर दिए थे जी। फिर ऑफलाइन लोग भी आए हैं, फिर ऑफलाइन लिए हैं बाद में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बाद में पड़ी थी, हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो हमने ऑफलाइन लिए हैं। कुछ स्कूलों से पहले से ही कॉल आ गई है क्योंकि उनमें एग्जाम है, वो 2:30 बजे तक बच्चे भेजेंगे उन्हें। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है करीब शाम तक हमारे 240-250 से बड़ी ऑडिशन हो जाएगी। सर, अभी निर्णय आ चुका है? निर्णय एक्चुअली क्या देखिए, हमें बच्चों का कॉम्पिटिशन नहीं करा रहे, हम इसमें से उनकी प्रतिभा को ना कम आंक रहे ना ज़्यादा आंक रहे, क्योंकि हो सकता है कुछ नए सीख रहे हो, कुछ सीखे हुए हो, उनकी प्रतिभाएं आगे नहीं निकल पाती और वो थोड़ा बहुत घर में सीख सकते और छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि संगीत के कहीं स्टेज नहीं मिलती प्रॉपरली, या तो बड़े ऑडिशन हुए हैं वो बड़े बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में खर्चा भी आता है उसमें, छोटे शहरों में नहीं। तो यहाँ से ही हम लगभग इसमें से कोशिश रहेगी हमारी 70 से 80 बच्चों को सिलेक्ट करना और उनको एक प्री प्रोग्राम्ड पूरे स्क्रिप्ट देंगे कि इसको आपको भजन की तैयारी करनी है या इस प्रोग्राम की तैयारी करनी है, जो हम पूरी लाइव प्रेजेंटेशन हम अन्नकूट वाले दिन स्टेज शो में देंगे। तो वो लोग परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल परफॉर्म करेंगे और ये लाइव होगा सर? बिल्कुल लाइव चलेगा, उन्हीं बच्चों के द्वारा जो आज सेलेक्ट किए जाएंगे और उन्हीं की परफॉर्मेंस वहाँ होगी, जिन्होंने यहाँ ऑडिशन दिए, जिन्होंने यहाँ ऑडिशन दिए हैं और जिनको उनमें से अच्छा समझ में आ रहा है कि इस साल इनका ऑडिशन अच्छा है, तो उनको उसमें से सेलेक्ट करके और स्टेज दिए जाएंगे और उस अपनी प्रतिभा को पूरे शहर में दिखा पाएंगे वहाँ से, क्योंकि वो भी हमारा 2-4 हज़ार प्रोग्राम रहेगा। वो तो लास्ट ईयर भी बहुत सफल होगा आयोजन में। देखिए कोशिश है, संस्था छोटी खुद भी हम रहे मौजूद, बहुत छोटी संस्था है और गिने चुने मेंबरों से मिलके बनी है, लेकिन सभी मेंबर्स का एक ही उद्देश्य है कि ऐसे काम करो जो अपने लिए ना होकर सब औरों के लिए रहे। और अन्नकूट का प्रोग्राम में हम किसी भी तरह का सहयोग नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं सिर्फ एक लोग जुड़े हमसे, हमारी सारथी संस्था को देखें क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अनरत चलाते हैं, वो भी इसी उद्देश्य से चलाते हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उसको एक साथ प्लेटफॉर्म मिल जाए और हमारे माध्यम से करा दें बस। उसमें भी हम कुछ पाने का उद्देश्य नहीं है, लोगों तक पहुंचने का उद्देश्य है, सिर्फ ये सहायता उनको पहुंचे। और कुछ बच्चों को जो मंच से महरूम रह जाते हैं, मंच से देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, आज एक 4 साल की बच्ची ने किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वो सीख रही है और अच्छा करा उसने, वास्तव में
तारीफ की काबिल है, लेकिन वो 4 साल की बच्ची अभी बचा रही है, तो वो थोड़ा और अभी उसे इम्प्रूवमेंट चाहिए। लेकिन हाँ, वो एक दो बार स्टेज पर आएगी तो उसकी झिझक खुलेगी और वो आगे स्मूथ चलेगी, कर रही है। उसको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि सरकार उसको पूरा सहयोग वो एक बार स्टेज पे खड़े होकर देख चुकी है कि स्टेज पे कैसे प्रेजेंटेशन मुझे देनी है, तो आगे बच्चा उसी वे में प्रेजेंटेशन देगा। नमस्कार, आपका नाम? नीरज गोयल। सर, किस तरीके की आज है प्रतियोगिता आयोजित? सारथी आपका साथी एक अलीगढ़ की बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत अच्छा काम करने वाली संस्था है, जो कि पिछले 1 वर्ष से लगभग प्रतिदिन 300 से 400 लोगों को, गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन करा रही है। अभी हम लोगों ने एक नया पड़ाव इस साल से शुरू किया है, जहाँ पर हम लोगों ने सारथी संगीतम में इसको नाम दिया है, जहाँ हम लोगों ने प्रयास किया है कि अलीगढ़ की लोग युवा जो प्रतिभाएँ हैं जो छुपी हुई हैं और जिनका किसी को पता नहीं है, आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हम इन प्रतिभाओं को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका जो फाइनल जो प्रोग्राम होना है वो 2 नवंबर को रामलीला ग्राउंड सर, में एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से इसको डिविजनल शो के लिए स्पेशली रखा गया है, तो इससे पहले भी कॉम्पिटिशन होते रहे, उसमें थोड़े से बॉलीवुड के भजन गीत भी रहते रहेंगे, तो क्या बॉलीवुड के भजन गीत भी? उद्देश्य से अब ये जो महीना चल रहा है, आप समझ रहे हैं, ये हमारा एक राम जी का और पूरा महीना जो है डिवोशनल महीना है। और अभी हम लोगों को जो फाइनल है वो दीपावली के जो अगले दिन गोवर्धन का त्योहार है उस दिन, और जहाँ पर हम लोग जो है एक वो प्रोग्राम जो करते हैं, हम लोग जो गोवर्धन वाले दिन पिछले साल भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया है, उसी में इसका जो फाइनल प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसलिए उद्देश्य ये रहा है कि इसको हम केवल भक्ति में रहने दें, बाकी अगर आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो अगले साल इस तरह से जुड़ जाएगा। सर, कुल कितने कंटेस्टेंट्स थे आज यहाँ भाग लिया है? लगभग 200 लोगों ने ऑनलाइन भाग लिया है, बाकी कुछ लोग अभी आ रहे हैं और सीधे यहीं पर वो फॉर्म भर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है करीब 300-350 लोगों का यहाँ पर पार्टिसिपेट आज हो जाएगा। आपका नाम? ईशान गर्ग। ईशान जी, किस तरीके से आगे की प्लानिंग है आपकी इसको? हमारा जो संस्था है उसका नाम है सारथी अंदोलन। हमारा उद्देश्य गरीबों तक खाना पहुंचाना है, जिसको खाना नहीं मिलता है। डेली हमारा उद्देश्य है 300 से 400 लोग डेली हम अपनी तरफ से खाना वितरण कराएं। उसी उद्देश्य को लेके हमारा एक प्रोग्राम है गोवर्धन वाले दिन 2 नवंबर को अन्नकूट का, जिसमें सब आने के लिए सबके लिए खुला उसमें आमंत्रण है। सर, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोग जुड़ना चाहें, अगर साथी के इस प्रयास से जुड़ना चाहें, क्योंकि वो प्रयास रहता है कि नित्य नई जगहों पर ये निःशुल्क भोजन बांटा जाता है, तो अगर वो जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकता है? ये हमारे फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे ऐप बने हुए हैं, उनके थ्रू आ सकते हैं। नहीं तो सारथी के अलग वो बना हुआ है, सीए निगम जी का ऑफिस है, वहाँ के जैसे थ्रू। कोई अपनी मेमोरी में अपने बर्थडे बनाना चाहता है, वो चाहता है कि उसमें वो अपने सहभाग करें, वो सारथी के पास आए, उसका सारा किया धरा होगा। उसमें ये है, हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है कि अगर होता क्या है, हम लोगों पे आज के टाइम में हम ये तो करना चाहते हैं कि किसी गरीब बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं बर्थडे पर, बच्चे के बर्थडे पर, अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर, लेकिन समय नहीं होता है। समय के अभाव में वो चीज़ें मन में विचार आके और चले जाते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने कैच किया है और हम लोगों ने सोचा है कि जिन लोगों का समय नहीं है वो लोग हमारे संस्था के माध्यम से हमारी संस्था वहाँ जाएगी। जिन बच्चों को आप कहेंगे उनको हम खाना खिलाएंगे, बनाएंगे। आपका कोई काम नहीं है, आपका एक हम लोगों ने न्यूनतम प्राइस हम लोगों ने फिक्स कर रखा है सहयोग राशि के नाम पे, जो वो आप देखें और आपके संस्था हमारी संस्था वहाँ जाकर उनको खाना खिलाएंगे। हमारा रथ आएगा, हमारे लोग आएंगे, वो वितरण करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस आप आके आपसे फीता कटवा लेंगे या आपके नाम का डोना आप दे देंगे, एक डोना देके आप शुभारंभ कर दे, बाकी हमारी संस्था करेगी सारा काम।